रुको, यहां आराम करते हैं। मिस्टर, ये कोई आ रहा है। जिंदा रखना इसे। मालिक, मालिक, नए अधिकारी लिंगटन के लिए हमारा नया गिफ्ट स्वीकार नहीं हुआ। हुजूर, मिस्टर जिन की सेना वापस आ गई है। हाओ जिन वापस आ गया? मिस्टर जिन ने कहा कि वो सामान रखने पहले गोदाम में जाएंगे। चलो चलकर देखते हैं। अरे आप, बहुत अच्छा काम किया तुमने। ऐसी कोई बात नहीं है। डाकुओं ने कहीं हमला तो नहीं किया? नहीं, सिचुआन की सड़क पर एस्कॉर्ट को लूटने की किसी की हिम्मत नहीं है। सही कहा। ठीक है, आज रात तुम्हारे लिए दावत का इंतजाम किया है। बिल्कुल। इनमें से कुछ लोग नए लग रहे हैं। लौटते वक्त कुछ बीमार पड़े और कुछ मर गए, तो काम के लिए नए लोगों को शामिल किया। भरोसेमंद है? हाँ बिल्कुल। तीनों लिसान की सिफारिश पे हैं और 2 रसोइये की सिफारिश पर हैं। इनके बारे में जानकारी ली। इनमें से एक गूंगा है, उसे मजदूरी नहीं सिर्फ खाना चाहिए। ठीक है। और वो, उसका नाम ब्लॉक है, बहुत मेहनती है। अच्छा है, सुन के अच्छा लगा। भाई, ये कहाँ है? वो अब तक वापस नहीं आए। वो लैंगजोंग गया था और मैं वियुआन। उसे मुझसे पहले आ जाना चाहिए था। ठीक है, मैं जाकर देखता हूं। मैंने कुछ आदमी वहां भेजे हैं। अगर उससे कुछ हो गया तो उसे वापस लाने के लिए। पापा। पापा। मेरा राजा बेटा आ गया। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाउर को जिनके बारे में पता चलते इससे मिलने की जिद करने लगा। आ जाओ, मेरे पास आओ। पीछे हटो। जिन। तुम्हारे कपड़े हद से ज्यादा गंदे हैं, इसके कपड़े खराब हो जाएंगे। क्यों बेटा? चलो। हाँ चलिए। सैन, हाँ, पहरेदारों को तैनात रखना। समझ गया। ठीक है। ठीक है, दोपहर का खाने का वक्त हो गया, चलो। वहाँ चलते। बाउर यहाँ वहाँ मत भागना। भाई, वेयुआन के लोगों से मैंने सुना है कि अर्का अभी तक जिंदा है। क्या? हाँ। किसी को बताना मत। ठीक है। ये गूंगा कुत्तों से बहुत प्यार करता है ना? तुम गरीब की जिंदगी जीने के लिए ही पैदा हुए हो, हाँ? किसने बताया? ज्वाइनन टाइगर हेड स्क्वाड के गार्ड डो ने। उसने बताया कि किसी ने अर्का को देखा है। कौन देख सकता है? कौन है वो? उसे नहीं पता। उसे ये बात किसी और से पता चली। भाई, क्या वो बेवकूफ अभी तक जिंदा है? कहना मुश्किल है। वैसे तुम क्या लेकर जा रहे हो? किंग का राजा कोई और है। ये जंग में अधिकारियों को बदल दिया गया है। वियोन काउंटी के अधिकारी रिटायर होकर गांव चले गए। उन्होंने 20,000 चांदी के टेल्स चुराए हैं। वो खुद वापस नहीं कर पाए, तो मुझे दे दिए ताकि मैं उनके पैसे अपने सामान में छुपा कर रखूं। इसके लिए मैंने उनसे 3,200 टेल्स मांगे हैं। देखो, ये रहा राजीनामा।
V1 में पैसा निकालने के लिए बैंक नहीं है? नहीं। मिस्टर वू, कौन है? तुम कौन हो? इस तंबाकू की दुकान का मालिक कौन है? क्रिपल जाओ। उसके पीछे किसका हाथ है? मुझे नहीं पता। 10 साल पहले व्यू एस्कॉर्ट के चीफ बॉडीगार्ड डोंग फैंग का अपने ही छात्रों के साथ झगड़ा हो गया। उनको किसने मारा? बताओ। वो तंबाकू तुम्हारे पास तो नहीं है? सच में मुझे नहीं पता। एक बार हम माउंट डेडिंग पर गए थे तो कुछ डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया था। वो बहुत ही खतरनाक थे। हमने उनसे लड़ाई भी की और आखिर में भागो भागो यहां से। उन्होंने हमसे 3 लाख टेल्स स्कॉट फीस भी लूट ली। मिस्टर एर और वांग बुआंग मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट थे। सिचुआन में उन्हें कोई नहीं हरा सकता था। सही कहा, लेकिन वो लोग उस दिन की लड़ाई में हार गए थे। हमारे दुश्मनों ने हमें अपना नाम तक नहीं बताया। पुरानी एस्कॉर्ट एजेंसी से चैंगशिंग एस्कॉर्ट में कौन शामिल हुआ था? और कोई नहीं, सिर्फ हाउ परिवार के 3 भाई। पुरानी एस्कॉर्ट एजेंसी से आप और किसके बारे में जानते हैं? राइस केक नाम का एक खबरी था और वंजाओ शहर में उसकी राइस केक की एक दुकान भी है। बाउर, संभल कर। माँ, मुझे मोमोज खाने का मन कर रहा है। हाँ ठीक है। चलो। ये कि एस्कॉर्ट टीम को अगवा किया गया। अपहरणकर्ता का खता है। माल पर कब्जा, 50,000 चांदी के टेल्स मांगे हैं। कौन है ये? इसके पास इतनी हिम्मत आई कहां से? उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। बड़े भाई, अब हम क्या करें? किसके साथ काम कर रहे हैं हम नहीं जानते। थोड़ा और इंतजार करते हैं। मालिक, मालिक, दरवाजे पर किसी ने नोट चिपकाया है। आ जाइए। वो देखिए। कितनी बेशर्मी की बात है। किसने किया ये? पता नहीं। वाह, बहुत बढ़िया, अच्छे से निकाला। मजा आ गया। भैया, लगता है डॉग सच बोल रहा था। वो अभी तक जिंदा है। हुजूर, हमारे लोग जो सामान खरीदने गए थे वो किडनैप हो गए हैं। क्या कहा? सामान जंक्शन पर ही छोड़ दिया गया था। सब कुछ छीन लिया गया है। क्या एस्कॉर्ट एजेंसी से अब भी कोई बाहर है? मुझे नहीं लगता। भैया,
आज सुबह मैंने भाभी को ब्योर के साथ पीछे के दरवाजे से जाते हुए देखा था। तुम दोनों अच्छे से नजर रखना, कोई भी बाहर ना जा पाए। मैं तुम्हारी भाभी को ढूंढने चाहता हूँ। ठीक है। तुम सभी लोग मेरे साथ आओ। जी। लियांशियू, लियांशियू, क्या आपने मेरी बीवी और बच्चे को देखा? फूल खरीदने के बाद वो दोनों चले गए। लियांशियू, बावर, मम्मी कहाँ है? अरे तुम कब आए? तुम यहाँ क्यों आई हो? बाउर को मोमोज खाने थे, यहाँ अच्छे मिलते हैं ना। ठीक है, चलो घर चलो। ठीक है। ब्लॉक, ब्लॉक, तुम अंदर कैसे आए? मुंह बंद कर। दोबारा से यहां मत आना, समझ गए? जाओ। पागल कहीं का। बाउर, आज तुम्हें मजा आया ना? मजा आया ना? मालिक, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। मिस्टर जिन के हाथों में कुछ हो गया है। क्या हुआ है? उन्हें जहर दिया है। कोई है यहाँ? मेरी मदद करो, कोई बचाओ मुझे। भैया जल्दी आइए, भैया बहुत खुजली हो रही है। उस नोट पे जहर था। वो नोट इस वक्त कहाँ है? पता नहीं मालिक। जल्दी जाकर वैद्य को बुलाओ। जी मालिक। भैया भैया भैया। मिस्टर जिन, सब्र रखिए, डॉक्टर अभी आ जाएंगे। हाँ, जल्दी करो। ईशियान, जिनने कौन सा नोट हटाया था? सामान खरीदते वक्त हमारे नौकरों को अगवा किया गया। हाउजिन ने कहा कि तुम और बाउर भी घर से बाहर गए हो। यह सुनकर मैं बहुत घबरा गया था। नोट पर क्या लिखा था मैं पढ़ भी नहीं पाया। उसमें लिखा था शायद हाउ ईशियान बहुत ही नीच और बेशरम है। लेकिन हुजूर, मिस्टर जिन को कोई बाहर ढूंढ रहा है। कौन है वो? ये नाम की कोई औरत है, रसीद लेकर यहाँ आई है। बोल रही है सामान वापस लेना चाहती है। इतनी जल्दी आ गई? तो आप मिस ये हैं? जी हाँ। एस्कॉट हाउ कहाँ है? हाँ, पर एस्कॉर्ट हाउ अभी यहाँ नहीं है। जाओ मिस ये को गोदाम में लेकर जाओ। जी बड़े भैया। मिस ये इस तरफ आइए। चलो चलते हैं। चलो चलो जल्दी करो, सब यहाँ पर आओ। हाथ बढ़ाओ अपना। आओ आओ, यहाँ पे रखो। हाँ, जल्दी करो, यहाँ पे रखो। जल्दी जल्दी वहां पे रखो। सुनो। हाँ, इस बक्से को खोलकर मिस ये को दिखाओ। हाँ, क्या है ये? सिल्वर टेल्स। इसके अंदर क्या है? देखो तो। ओह, इतने सारे। ये सब चांदी के हैं क्या? ये सब सिल्वर टेल्स है क्या? मिस ये आपने एक सीक्रेट डील की थी पूरे 30 बक्सों की। उनमें से 10 में सिल्वर टल्स थे, तो कुल 20,000 सिल्वर टल्स हैं। मैंने सही कहा ना मिस ये? जेड ग्वानियन का सिटिंग स्टैचू कहाँ है? 1 मिनट रुकिए। बक्सा नंबर 25 कहाँ है? यहाँ पर है। चलो यहाँ पे रखो।
ये खाली कैसे हो गया? ये क्या हुआ? खाली कैसे हो गया? कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे आदमी 24 घंटे नजर रख रहे थे। मुझे मिस ये के लिए बुरा लग रहा है, हम उनके सामान की हिफाजत नहीं कर पाए। इसी बक्से में रखा था वो। रास्ते में डाकुओं ने हमला भी नहीं किया। चीफ एस्कॉर्ट, आपने तो हमारा सामान खो दिया, अब हम क्या करें? आपको समझौते के मुताबिक मुआवजा मिल जाएगा, या फिर हम उसका असली दाम आपको दे देंगे। हमारे पास कोई अग्रीमेंट नहीं है, तो उसका असली दाम ही देना पड़ेगा। मिस ये एक बात बताइए, आखिर उस मूर्ति का दाम कितना था? 200 टेल्स। चीफ एस्कॉर्ट, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? 2000 टेल्स। 2 लाख टेल्स। 2 लाख टेल्स? तुम ज्यादा बोल रही हो। लिसान, मिस ये, आप इस तरह से आपके जो मन में आए वो दाम नहीं बोल सकती। जंक्शन एस्कॉर्ट के चीफ एस्कॉर्ट हाउ गंदा खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जंक्शन एस्कॉर्ट अपने क्लाइंट्स के साथ हमेशा ईमानदारी से ही पेश आता है। मार्शल आर्ट की दुनिया में हमारा बहुत नाम है, मगर मिस ये मुझे लगता है कि आप हमारे साथ कोई खेल खेल रही हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी एस्कॉर्ट एजेंसी का नाम है या नहीं, जितना आप बता रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जेड ग्वानियन सिटिंग स्टैचू को बीजिंग के ट्रेजर ट्रोव ने बेचा था। मेरे पापा ने 2 साल पहले 20,000 सिल्वर टेल्स देके वो खरीदा था। ट्रेजर ट्रोव की वो रिसीट अभी भी मेरे पास है। स्टैचू का लोटस सीड 20 पीजन ब्लड रूबीज से बना है। यही रीजन है कि हमने आपके एस्कॉर्ट को इतना पैसा देकर हायर किया था। मिस ये, आप इस वक्त वापस जाइए। मैं एस्कॉर्ट हुओ से इसके बारे में जरूर बात करूंगा। फिर से एक बार ढूंढेंगे, घबराइए मत। चेंगशिंग एस्कॉर्ट आपके सवालों के सारे जवाब जरूर देगा। ठीक है, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। तो मिलती हूँ कल आपसे। रहा सवाल 20,000 टेल्स का, उन्हें बैंक नोट से एक्सचेंज कर सकता हूँ। थैंक यू। तुम सब बाहर जाओ। सुना नहीं क्या? बाहर जाओ। तुम भी। हमें फंसाया जा रहा है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? मुझे भी नहीं पता। पैसे मिलने के बाद हमने उसे इसी बक्से में रखा था। घर आते समय जिन ने हमें इस बक्से पर नजर रखने के लिए भी कहा था। कोई इसके आसपास भी नहीं गया था। पता नहीं ये कैसे हो गया। आखिर यहां से अचानक से गायब कैसे हो सकता है? उन्होंने पहले ही एक जैसे दिखने वाले बक्से बनाए हैं। जिस रास्ते से ये लाए गए थे उन्हें बदल दिया गया। ये काम बड़ी होशियारी से हुआ है। इसे करने वाले एस्कॉर्ट्स पर नजर रखना। कोई भी मून टाउन छोड़कर नहीं जाएगा। गद्दार यही है। हुजूर, हुजूर, हमें ये मिला है। खोलो इसे। वुवेई से चैंगशन तक कौवे ने कोयल के घर में घोंसला बनाया। यीशियान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? अर्गा के परिवार से भेजा है। एरिका की मौत के बाद उसके खानदान का कोई नहीं बचा। मेरे साथ चलिए। बात क्या है? मैं जानती हूँ गद्दार कौन है। कौन हो तुम? अर्ग के परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसके नौकर एक एक करके चले गए थे और अभी सिर्फ मैं, यीशियान, मिस्टर जिन और मिस्टर ये और परिवार के बारे में जानते हैं। पर सिर्फ एक को छोड़कर। हमारे घर का वो कुत्ता और परिवार का है। 10 सालों से मैं उसे पाल रही हूँ, पर तुम्हारे आने के बाद से वो मेरे पास नहीं आता। मुझे लगा यही एक कारण है। उसने तुम्हें पहचान लिया। तुम और परिवार के लिए काम करते थे। अगर ये
नहाकर दाढ़ी और बाल कटवाए तो हो सकता है कि हम इसे पहचान जाएं। लिसान, जी। इसे अच्छे से नहलाओ धुलाओ। हाँ। बहुत दिनों से मैंने बात नहीं की है। गूंगा जो बन गया था। तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? लिसान, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। चीफ एस्कॉर्ट हो, मैं तुम्हें किसी औरत के सामने नहीं मारना चाहता। आखिर तुम हो कौन? मैं यहां हर परिवार का बदला लेने आया हूं। ठीक है, तो बताओ क्या करना है? मैंने जो नोट लिखा है उसे एस्कॉर्ट एजेंसी के दरवाजे पर टांग दो, और अगर ऐसा नहीं किया तो हो जिन कल पक्का मरेगा। अर्गा, क्या तुम अर्गा हो? लियांशु, वो ही अर्गा है। अर्का? वियोन के लोगों से मैंने सुना है कि अर्का जिंदा है। क्या कहा? हाँ। मालिक, वो लड़की ये और ब्लॉक एक ही होटल में रुके हुए हैं। ये सारे लोग कौन हैं? मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। लगता है तुम बहुत ही निर्दय हो। कितने लोगों को ऐसे ही मार डाला। सुनो, इस तस्वीर में जो है, क्या वो तुम हो? तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं लगता। तुम तो ज्यादा अच्छे दिखते हो। हाँ। मिस, ये मुझे लगता है ये पहली लाश किसी लोहार के छात्र की है। चीफ एस्कॉर्ट हाउ, आपकी एजेंसी ने मेरी पारिवारिक विरासत खो दी है। इसका मुआवजा आप कैसे चुकाएंगे? अब कैसे होगा?
ये तो बहुत मुश्किल बात हो जाएगी मेरे साथियों, के लिए, ऐसे ही हो जाएगा। शैंक्स के स्कॉट को अपने ईमानदार होने और भरोसेमंद होने पर बहुत गर्व है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी का कर्ज नहीं चुकाया। क्या बात है, तो फिर चुका दीजिए ना 20,000 सिल्वर टेल्स। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम भुगतान करेंगे। वैसे भी आपने मिस्टर हाउ जिन को जहर दिया है, उसका भुगतान आप कैसे करेंगी? यहां लाओ उसे। तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? मेरे साथियों, जरा ध्यान से देखिए। मिस्टर हाउ अभी भी कोमा में है और ये सब इनकी वजह से हुआ है। आपके पास क्या सबूत है कि ये मैंने किया है? जुर्म कभी भी छुपता नहीं है। डाकुओं के साथ मिलकर मिस्टर जिन को आपने जहर दिया ताकि वो हमें कुछ बताने के लायक ना रहें। उसके बाद कीमत बढ़ाने और हमसे पैसा ऐंठने के लिए अपनी जाली ट्रेजरी और ट्रोज रिसिप्ट का इस्तेमाल किया। हम अपने ईमानदार और भरोसेमंद होने पर गर्व करते हैं, लेकिन हमारे साथ अब खिलवाड़ नहीं कर सकते। हो ये शियान, क्या आपको इस आदमी ने वश में कर लिया है? मिस, ये किसी का अपमान मत कीजिए, आराम से बैठकर बात करते हैं। मतलब आप लोग मुझे जो मर्जी कहेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोल सकती। हम इसकी रिपोर्ट काउंटी मजिस्ट्रेट को करेंगे। अगर हम मामला हार जाते हैं तो मैं आपका एक एक पैसा वापस कर दूंगा। मेरी बात सुनो हो, ये एक बिजनेस डील है। क्योंकि आपने मेरा सामान खो दिया, आपको इसी वक्त उसका पैसा देना पड़ेगा। अभी आप बातों को लंबा खींच रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर आप हमें दबाना चाहते हैं। आपको लगता है आप सही कर रहे हैं? हाँ? अरे वो देखो, अब ये कौन है? अर्का, कौन यहाँ है? कैसे? हाँ, सही बात, सही बात। अरे ये वही है। चीफ एस्कॉर्ट अपने फायदे के लिए बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने में माहिर है। मुझे यकीन है कि सबको समझ में आ गया होगा। अरे सीनियर हो तो कैसे हैं आप? एरका, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जिंदा हो। मुझे लगा तुम मर चुके हो। तुम्हें जिंदा देखकर खुशी हो रही है। ये बताओ, इतने सालों तक तुम कहाँ थे? अंदर चलकर बात करते हैं। मास्टर और मिस्टर यांग, क्या अभी भी टोफू पुडिंग बेचते हैं? हाँ हाँ मास्टर, और मेरी दुकान पर आइएगा। बिल्कुल। सीनियर हो, क्या आपको नहीं लगता कि मेरी एजेंसी मुझे वापस कर देनी चाहिए? जूनियर एर, ये हमारे आपस की बात है। अंदर चल के बात करते हैं। ऊ वे से चिंग जिंग। हाँ, तो क्या फिर अंदर चलकर बात करें? मास्टर चल बसे थे। हमें ये लगा कि तुम भी मर चुके हो। एस्कॉर्ट एजेंसी बहुत कर्जे में थी, चुकाने के लिए पैसे नहीं थे और कोई रास्ता भी नहीं था। तब मेरे ससुर जी ने एस्कॉर्ट एजेंसी के पैसे चुकाए। उसके बाद काउंटी मजिस्ट्रेट के देखरेख में एस्कॉर्ट एजेंसी उन्हें सौंप दी गई। फिर उन्होंने यही एस्कॉर्ट एजेंसी मुझे वापस सौंप दी। तो ये एस्कॉर्ट एजेंसी क्या अब हो परिवार का हो गया है? जूनियर एर, आपको जो भी बात करनी है कृपया करके अंदर चलें। आराम से बैठ के बात करते हैं। वरना लोग मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन अभी मुझे शहर में कुछ काम है। मैं बाद में आऊंगा। हो क्या रहा है? ये तो जा रहे हैं। चलो चलो, जाने दो। होगा। चलो हम भी चलते हैं। ऐसे क्या है? एक दूसरे को जानते हैं? अरे जाने दो, छोड़ो भी। नहीं जा, चलो। अरे अपने काम पे चल जाए। देखते हैं। चलो, नहीं है तुम्हें काम करना है। सारा दिन यही खड़े रहोगे। चलो। चलते हैं। बड़े भैया, मुझे जानना है कि ये इरका कौन है? वो मास्टर का इकलौता बेटा है। मुझे लगता है कि इसके इरादे सही नहीं हैं। बड़े भैया, क्यों ना हमारे आदमी से जान से मार दें? दस साल पहले उसने मेरी जूनियर निंग का रेप किया और उसे मार डाला। वो एक वांटेड क्रिमिनल था। अथॉरिटीज डील करेंगी।
हमारे आदमियों को बाहर जाने से मना करो। हाँ, समझ गया। लियन, आपने कहा था कि अर्गा मर चुका है, काउंटी मजिस्ट्रेट ने कहा था। पर आप ही ने उसकी लाश पहचानी। जब मैं वहां पहुंचा पानी में बॉडी सड़ चुकी थी, लेकिन वो कपड़े उसी के थे, बाकी सामान भी उसी का था, इसीलिए मुझे लगा कि वही होगा। आपको पता था कि अर्गा की मौत के बाद ही मैं आपसे शादी करूंगी। सही बोल रही हो तुम। अर्का की मौत की वजह से ही आज हम दोनों साथ हैं। लियांशु, अर्का मेरे बड़े भाई जैसा है जिसके साथ मैं बड़ा हुआ हूं। वो मेरे मास्टर का इकलौता बेटा भी है। मैं सोच रहा हूं कि यह एस्कॉर्ट एजेंसी उसे वापस कर दूं। ठीक से सोच लीजिए। मैं सोच रही हूँ बाउर को मम्मी पापा के यहाँ छोड़ाऊं। वही सही होगा। देखो, हालांकि ससुर जी ने ये एस्कॉर्ट एजेंसी खरीद के हमारे नाम कर दी है, पर हम उनसे कुछ भी छुपा नहीं सकते। हमें उनके पास जाकर उन्हें सारा का सारा सच बता देना चाहिए। लियांशु, अगर मैं एस्कॉर्ट एजेंसी उसे वापस कर दूं, तो तुम मुझ पर नाराज तो नहीं होगी? ये क्या कर रहे हो? हाँ? रुक जाओ, तलवार हटाओ। इन्हें अंदर आने दो और ये जो चाहे वो करने दो। यंग मास्टर, आइए। यूनली होटल में कल रात 4 लाशें मिली हैं। मास्टर आप बहुत ही होशियार हैं। वो बूढ़ा लोहार बिना निशान के गायब हो गया। आप लोग भी बहुत होशियार हैं। लोहार? कौन सा लोहार? जूनियर एयर, जिन का एंटीडोट। पिला देना उसे ये। किसी को जहर देना और भेष बदलना। जूनियर एयर, अब तो वाकई समझदार हो गए। और कोई रास्ता नहीं था, नहीं तो अब तक मैं पक्का मर चुका होता। यीशु, 10 साल पहले दरअसल वो सीट मेरी थी और उसके बगल में जो लड़की है वो मेरी मंगेतर थी। खैर, क्या अब मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए? हीरो बनकर मरने से अच्छा कायर बनकर जीना। तो सीनियर हो, ये एस्कॉर्ट एजेंसी कब तक लौटा रहे हैं आप? जूनियर एयर, जब तुम जवान थे तब तुमने एस्कॉर्ट एजेंसी पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एस्कॉर्ट एजेंसी घाटे में चल रही थी। अधिकारी वांग के लिए 30,000 सिक्के ले जा रहे थे, वो भी चोरी हो गए। मास्टर के अंतिम संस्कार के पैसे
और जूनियर निंग के मुआवजे को मिलाकर हमें करीब 4 लाख सिक्के देने बाकी थे। हमारी सारी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर मिला भी दी जाए तो सिर्फ 80,000 टेल्स ही जमा होंगे। मून टाउन सिचुआन का मैन ट्रांसपोर्टेशन रूट है ना, मेरा घर और जमीन मिला के 70,000 टेल्स ही होंगे। आपको नहीं लगता ये बहुत कम है? काउंटी मजिस्ट्रेट ने कहा था। किंग राजवंश विलुप्त हो चुका है, तो काउंटी मजिस्ट्रेट की बातों का क्या मतलब? जूनियर एयर, आप अपनी मर्जी से यहां पहले की तरह रह सकते हैं। हाँ, भाभी जी, क्या हम पहले की तरह रह सकते हैं? भविष्य में हर फैमिली के वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपके हाथों में है, ठीक है? छोड़ो ना। हे, रुको, कहां जा रही हो? रुको तो। मुझे 2 लाख टेल्स अभी चाहिए। तो तुम्हें 2 लाख टेल्स चाहिए? मैं तुम्हें 20 टेल्स भी नहीं दूंगा। क्या तुम ठीक हो गए? हाँ, पूरी तरह से। मुझे कुछ नहीं हुआ है। हो जिन, तुम गद्दार तो हो ही। तुम जिंदा भी नहीं रहते अगर मैंने तुम्हें उस दिन बचाया नहीं होता। लगता है तुम भूल गए मैंने तुम्हें कैसे पीटा था। देखो कितने डरपोक हो। तुम्हारे नौकरों ने चाय बनाई, उसमें जहर कैसे आ सकता है? जिन, निकल जाओ, जाओ यहां से। बैल की तरह मजबूत है और चूहे की तरह डरपोक। चीफ एस्कॉर्ट हाउ, आप मुझे मुआवजा देंगे या नहीं? चैंगसिन एस्कॉर्ट को ईमानदारी पर भरोसा है। चूंकि मेसिए ने जहर नहीं दिया है, मुझे आपको मुआवजा देना होगा। हालांकि 2 लाख टेल्स कोई छोटी रकम नहीं होती। मुझे 3 दिन चाहिए। ठीक है, मैं रुकती हूँ फिर। बाहर छोड़ दो। वो कहाँ है? अच्छा है। ये मुझे पसंद नहीं। तो फिर खा क्यों रहे हो? क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएंगी। अरे रे, तुम्हारे हाथों में तेल है। कभी जिंदा इंसान नहीं देखा क्या? इतने सालों से कहां थे तुम? मैं तुम्हारे लिए हर किंग मिंग फेस्टिवल पर अगरबत्ती जलाता था। मैं सोचता था कि तुम मुझे स्वर्ग से आशीर्वाद दोगे, लेकिन इसके बजाय मेरे दिन और भी बदतर हो गए। मुझे लगा तुम मुझे भूल गए हो। मेरी अगरबत्ती तो तुम तक पहुंची नहीं। सुनो, हे, सब मेरी गलती है। ये लो, पहले अपना खाना खाओ, ठीक है ना? अरे छोड़ो, और बताओ, इतने सालों से तुम थे कहां? अरे जल्दी बताओ ना, बताओ तो सही। यी के किडनैपिंग के पीछे अर्गा का ही हाथ था। नामुमकिन है। अर्गा एक बेवकूफ है। वो यी का मुकाबला नहीं कर सकता। मालिक, एक और बंदा यूनलाई होटल में आया है। भैया, इन्हें आज खत्म कर दो। अर्गा से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरते हैं? अर्गा अब पहले वाला अर्गा नहीं रहा, वो बदल चुका है। मालिक, वो लड़की ये और ब्लॉक यूनलाई होटल में रुके हैं। तुम्हें पता है ना क्या करना है? उन्हें मार दो, एंटीडोट ले लो। हाँ, अर्गा बहुत तेज है। उसने लोहार के भेजे हुए 4 लोगों को मार दिया। तो अब हम क्या करें? ये एजेंसी उसे वापस कर दें? भाभी को उसके हवाले कर दें? बोलिए। मिस्टर जिन, क्या अर्गा ने अकेले सबको मार दिया? वो तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो लोहार भाग गया। पहले ये और उसकी टीम को ढूंढना होगा।
वरना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अर्का मून टाउन में ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कि उसे नई सरकार का कोई डर ना हो। मैं जाकर इसका पता लगाता हूं। दूसरे दिन हमने एस्कॉर्ट एजेंसी छोड़ दी। मास्टर और वोंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो दोनों फिक्र करने लगे, खासकर एस्कॉर्ट वोंग। वो लोग हमसे ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन उस दिन वो कुछ कमजोर दिख रहे थे। इसका मतलब कि तुम लोगों को जहर दिया गया था। लेकिन हम हमेशा साथ ही खाते थे। हम नौकरों को जहर नहीं दिया गया। ये लोग सिचुआन का सबसे अच्छा डैन डैन नूडल्स देते हैं। मतलब मून टाउन में सब अच्छे रेस्टोरेंट्स ही हैं? मुझ पर यकीन नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। एक काम करते हैं, शर्त लगाते हैं। अगर ये अच्छा हुआ तो तुम्हें मुझे किस करना होगा। हटो यहाँ से। अरे रुको तो। ले लो। ये दुकान अभी भी बिल्कुल वैसी ही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। इतने सालों तक कहाँ थे तुम? पहले मैं एक जॉकी था, उसके बाद सुजियान गया, फिर फुजियान, उसके बाद अपने मास्टर से मिला। वो एक ब्रिटिश हैं। उनके साथ मैं यूएस गया और फिर मैक्सिको और अफ्रीका भी। रेल की पटरियां खोदी, सोना निकाला, गाय भैंस बेचे और लड़ाई की। जिंदा रहने के लिए सब कुछ किया। तुम्हारे सीनियर लाश की पहचान के लिए गए और कहा तुम मर चुके हो। तब मैं डरा हुआ था क्योंकि अधिकारी पीछे पड़े हुए थे। भागते समय मैंने एक लाश को देखा था। उसे अपना कपड़ा पहनाया और नदी में फेंका। तुम यहाँ वापस कब आए? 2 साल पहले मेरे मास्टर गुजर गए, फिर वापस आ गया। पिताजी से कहूंगी वो एस्कॉर्ट एजेंसी तुम्हें लौटा दे। तुम्हारे पिताजी ऐसा करेंगे? हो यिशियान ऐसा करने देगा? यिशियान ने ही कहा है, वो पिताजी से बात करेंगे। अच्छे इंसान है वो, तुम्हें निराश नहीं करेंगे। उसने तुम्हें मुझसे चुराया है, क्या मुझे निराश नहीं किया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से उनसे शादी की। समझदार बन जाओ यार, अभी तो अच्छा होना बाकी है। तुमने मुझसे यही कहा था ना? मुझे माफ कर दो और मुझे भूल जाओ। हुए तुम्हारे कब्जे में है ना, तो प्लीज उसे छोड़ दो, किसी को मत मारो। तुमने मुझे कैसे पहचाना था? तुम्हारी आवाज से। तुम गूंगा बनने का नाटक कर रहे थे, पर तुम्हारी आवाज पहचान ली। मिस ये तुम्हारी पत्नी है ना? मेरी कोई पत्नी नहीं है, वो मास्टर की बहन की लड़की है। वो बहुत सुंदर है और तुम साथ में अच्छे लगते हो। अब तुम बच्चे नहीं रहे, अब तुम एजेंसी पर ध्यान दो और सुकून से जियो। मैं चलती हूँ। फिर से वैसे नहीं जी सकते जैसे जिया करते थे। मैं अब हूँ परिवार से हूँ,
दोबारा एयर परिवार का हिस्सा बन सकती हो। जो बीत गया सो बीत गया। मेरे बिना खुश तो हो तुम। इस दुनिया में बिना साथी के कोई मर नहीं जाता। मुझे भूल जाओ। मिस्टर हु? राइस केक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्थ ने मुझे काम पर रखा है। जूनियर एयर कहाँ है? कल रात उन्होंने ज्यादा पी ली थी। मिस ये भी है? मैं जाकर देखता हूँ। मिस्टर हाउ, आप तब तक अंदर जाकर बैठिए। $2,20,000 टेल्स चेक कर लीजिए। मिस्टर हाउ, मुझे आप पर भरोसा है। आशा करती हूँ सही ही होगा। मैं बाद में अपने आदमियों से बाकी का सामान लाने को कहूंगी। आपका हमेशा स्वागत है मिस। ये मुझे आपसे एक मदद चाहिए। जूनियर एयर के उठने के बाद उनसे कहिएगा एजेंसी आ जाए। उसको वहां क्यों बुला रहे हैं आप? एजेंसी हैंड ओवर करने से पहले कुछ जरूरी काम है जो 1-2 दिनों में खत्म नहीं होगा। आप एस्कॉर्ट एजेंसी अर्गा को लौटा रहे हैं? मेरी पत्नी ने यह फैसला लिया है। वो अपने परिवार के पास वापस जाएगी। चलता हूं। यहाँ तो काफी चहल पहल है। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे चीफ एस्कॉर्ट कहाँ है? तुम यहाँ उन्हें ढूंढने आए हो, अब यहाँ से वापस नहीं जाओगे। रुक जाओ, अपना हाथ तो देखो। तुम्हें तो दरवाजा बंद करो जल्दी। यहां चल क्या रहा है? बड़े भैया, इसने जिनको फिर से जहर दे दिया। अर्गा, तुम हद पार कर रहे हो। क्या? ईशियान ने पहले ही तुम लोगों को गलतियों के लिए मुआवजा दिया है। एजेंसी भी लौटा रहे हैं। और क्या चाहिए तुम्हें? अपनी ये बातें अपने पास ही रखो। हाँ, अब तो मैं तुम्हें देखूंगा। इसकी तो मैं जाने दो उसे। अर्गा, ईशियान, उससे कहो हमें एंटीडोट चाहिए। छोड़ो, जाने दो उसे। मेरे साथ चलो। चलिए जाओ। गर्म पानी के साथ ले लो जल्दी। एंटीडोट कहाँ से मिला? हाँ, हाउसकीपर ने इसे अर्गा के एंटीडोट के अनुसार बनाया है। लगता है अर्गा बदल गया है। उसकी गलती नहीं है। बहुत कुछ झेला है उसने। रास्ता भटक गया है शायद। हो जिनके लिए बात करने आई हो?
मेरे पास 50,000 युआन है। हो ये और बाकियों को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। मुझे अब से पैसों से कोई मतलब नहीं है। एक बात सुन लो अर्गा, अगर मुझे तुम दोनों में से चुनने का मौका मिलेगा तो मैं हो ये शियान को चुनूंगी, तुम्हें कभी नहीं चुनूंगी। तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। लियांशियो, मैंने मैडम निंग को नहीं मारा। मुझे नहीं पता वो बिस्तर पर कैसे आई। भाग जाओ यहाँ से, हो सके उतना दूर चले जाओ। नहीं भागूंगा। क्यों भागूं मैं? मैंने उनको नहीं मारा। मेरी बात सुनो, तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे, कोर्ट में तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अधिकारी यहाँ आते होंगे, तुम जाओ। तुम भी मेरे साथ चलो। अगर मैं साथ आऊंगी तो भाग नहीं पाओगे। मैं इंतजार करूंगी, तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ 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 यहाँ से। लियांशियो, जाओ, जल्दी करो प्लीज, जाओ यहाँ से, चले जाओ। ख्याल रखना। सही समय पर आई। आइए खाना खाइए। एस्कॉर्ट एजेंसी के लोगों को छोड़ दिया है। मदद के लिए तुम्हें लाया था। हाँ, प्लान खराब करने के लिए नहीं। अर्गा, तुमने कहा कि हो ये शिया ने तुम्हारे पिताजी को नुकसान पहुंचाया, लेकिन अभी तक तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है। तुमने कहा उसने तुम्हारा प्यार छीन लिया, लेकिन मैंने लियांशियो को कहते हुए सुना दोबारा मौका मिले तो भी वो उससे चुनेगी। वो तुम्हें पसंद नहीं करती और ना ही वो तुम्हें कभी चुनेगी। अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं? क्या हम यहाँ लोगों को लूटने और धमकाने के लिए आए हैं? देखिए, आप गुस्सा मत कीजिए, वो ऐसा ही है। मुंह बंद करो अपना। ये मत भूलो कि मास्टर ने हमें यहाँ अर्गा की मदद के लिए भेजा है। वो झूठा है। आवाज कम करके नहीं खा सकते हो तुम? सुअर की तरह खा रहे हो।
धीरे धीरे खाओ, कोई नहीं लेगा तुमसे। बड़े भाई, कैसे हो सब? किसी को चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूं। अर्गा बहुत चालाक है, उसने रास्ते में हम पर हमला किया। इन्हें जिंदा रखना। मारो। हाय। अपनी जगह से हिलना मत। भैया, उन्हें खत्म कर देते हैं। मालिक, मैंने पता लगाया है, नए मजिस्ट्रेट ली तोंग ने हमारी रिपोर्ट मिलने के बाद भी हमें कोई जवाब नहीं दिया। कोई सेना नहीं भेजी? नहीं, ऐसा हो सकता बुरे हालातों के कारण वो कोई सैनिक नहीं भेज सके। ली ये टोंग के बारे में तुम्हें कुछ पता है? हमारे हिसाब से वो रेवोल्यूशन पार्टी से। डोंगयांग से है। अर्का की मां भी डोंगयांग से है। मुझे लगता है उनका सरनेम भी ली है। कहीं वो उसकी मामा तो नहीं है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। ये वापस आ गया है, हमारे पास पूरी ताकत है। उसे मारकर अधिकारियों को बता देते हैं। भूल जाओ उसके मामा को। उसका बाप भी हमारा कुछ नहीं कर पाता। सही कहा। हो ये शियान के गुनाह का मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जरा इसके बारे में सोचो। तंबाकू के दुकान का व्यापार कितना अच्छा चल रहा है। जब मेरे पिताजी जिंदा थे तो तंबाकू की एक भी दुकान नहीं थी। देखो, मून टून जैसी जगह पर हो ये शियान के सपोर्ट के बिना तो कोई ऐसी दुकान नहीं खोल सकता। इन्हें सप्लाई कहां से मिलती होगी? सबूत कहाँ है? नहीं है मेरे पास। मैं चाहता हूं वो खुद इस बात का सबूत दे। मुझे लगता है तुम बस उससे जलते हो। उसकी एस्कॉर्ट एजेंसी 8 साल पहले शुरू हुई, तो इतनी जल्दी उनके पास 200,000 सिल्वर टेल्स कहां से आए? रिपब्लिक ऑफ चाइना में जाकर देखो, बैंक्स भरे हुए हैं। एस्कॉर्ट एजेंसीज का कारोबार बहुत पहले खत्म हो गया, तो हो ये शियान इससे बाहर कैसे निकला? पैसा सीधे रास्ते तो नहीं आता होगा। ये पैसे लियान शियो को वापस दे देना, क्योंकि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। सबको अलविदा कहने का समय आ चुका है। मैं अपना बदला खुद ही ले लूंगा। तुम लोग जा सकते हो। ब्लैकी, वापस जाने पर अगर मैडम से मिले तो उनसे कहना कि मैं उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है? लोहार के भेजे हुए गुंडे याद हैं? अगर दिमाग बेकार की चीजों से भरा नहीं है तो इसके बारे में सोचना। भैया। मालिक, मिस्टर ए ने उन्हें कब्जे में कर लिया है। राइस केक ने बताया और गाका में सीए के साथ झगड़ा हो गया है। सबको वापस भेज दिया। अभी वो अकेला है। हमें राइस केक के पास से ये मिला है। अर्गा ने उसे ये भाभी को वापस देने के लिए कहा है। अर्का को पकड़ने वाले को 2000 सिल्वर टेल्स इनाम में दिए जाएंगे।
ठीक है, समझ गया। लियान, तुम अब तक सोई क्यों नहीं? आपको अर्गा को क्यों पकड़ना है? तुम्हारे पिताजी ने एक खत भेजा है। उन्होंने कहा अर्गा को कंट्रोल में रखो, वो खुद यहां आएंगे। ये रहा खत। उन्हें लगता है कि जूनियर एयर बहुत मुसीबतें पैदा कर रहा है। वो इसे सबक सिखाना चाहते हैं। आपने हमेशा से मुझसे झूठ कहा है। आप एस्कॉर्ट एजेंसी कभी अर्गा को नहीं लौटाते। उससे छुटकारा पाने के लिए होए का इंतजार कर रहे थे, है ना? ये सच नहीं है। मैं सच में जूनियर एयर को ये एजेंसी लौटाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे पिताजी मान नहीं रहे। पता नहीं क्या करूं। ये खत मेरे पिताजी ने नहीं लिखा है। आपने उनकी तरह किसी से लिखवाया है ना? पर मैं बेवकूफ नहीं हूं। बेशरम, झूठी कहीं की। अर्गा कहाँ है? अभी भी नुकसान पहुंचाना चाहती हो अर्गा को? उसने तुम्हें बहुत पहले पहचान लिया था। राइस केक, अगर तुमने उसे बताया तो मैं तुम्हारी जुबान काट लूंगी। राइस केक, बताओ मुझे, अर्गा कहाँ है? मुझे नहीं पता, वो कहीं चला गया। मुझे उसके साथ नहीं जाने दिया। उसने कहा मैं राइस केक बेचूं। लियांसु, अर्गा ने बॉक्स में जहर नहीं मिलाया था। क्या? चीफ एस्कॉर्ट ने ही उसमें पैसा भरकर भेजा था। अर्गा तो वापस करना चाहता था। उससे पहले बॉक्स मेरे हाथों में था, उसमें जरा सा भी जहर नहीं था। ऐसा है तो होजिंग के हाथ लाल क्यों हो गए? उसने एक ही झटके में इतने मजबूत बक्से को तोड़ दिया। कितने बेवकूफ हो तुम। अर्गा भी बेवकूफ था जो तुम्हारे प्यार में पड़ गया। चुप हो जाओ। भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? इन्हें छोड़ दो। नहीं, इन डाकुओं ने घिनौने अपराध किए हैं। ये सब मुजरिम हैं। इन्हें अधिकारियों के हवाले करना है। भाड़ में जाओ। जबान संभाल के बात कर। क्या कर रहे हो तुम? भाभी, रास्ते से हटिए। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिन, भैया, क्या कर रहे हो तुम? तलवार नीचे रखो। क्यों? हाउ ये? चलो। हो ये शियान, अर्गा ने पहले ही बदला लेने की कोशिश छोड़ दी है। मिस, ये आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एक बार लियान के पिताजी आ जाएं, मैं आपको छोड़ दूंगा। धोखेबाज कह के हमारे आजाद करने से उसका क्या लेना देना? लियान, चलो यहां से। अर्गा बदला लेना नहीं चाहता। तुम्हारे जाने के बाद अर्गा ने राइस केक को 200,000 टेल्स दिए और कहा तुम्हें वापस कर देने के लिए। फिर वो वहां से चला गया। सच में? इस बदमाश ने सारा पैसा चुरा लिया। यकीन नहीं आता तो पूछ लो। क्या ये सच बोल रही है? मुझे कुछ नहीं पता। हाउ ये ने मुझे कुछ नहीं पता। कितना झूठ बोलोगे तुम? बड़े भैया, ये बोल रही थी कि अर्का यहां से चला गया। क्या ये सच है? नामुमकिन। वो अभी भी यहीं पर है। वो यहां से नहीं जाएगा। वो यहीं कहीं छुपा होगा। मालिक, मालकिन पीछे के दरवाजे से बाहर गई हैं। बावर भी उसके साथ था? नहीं। लिसान, हाँ, भाभी का पीछा करो। जैसे ही तुम्हें अर्का मिल जाए मुझे आकर बताओ। याद रहे, कोई लापरवाही नहीं। उसके पास हथियार है, तुम उसका सामना नहीं कर सकते। समझ गया।
अर्गा, बड़े भैया, अर्गा मिल गया। लियान उसके साथ है क्या? हाँ, हाउजिन और 20 आदमियों को अपने साथ वहां पर लेकर जाओ। ठीक है। जिन, यही जगह है। अर्का, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? ये मुझे यंग मास्टर अर्का ने दिया है। उन्होंने मेरे साथ रात भर शराब पी, 10 सिल्वर टेल्स और 3 लियांग तंबाकू भी थी। भाग गया। हम उसकी चाल में फिर से फंस गए। चलो। शराबी कहीं का। तो तुम आ गई। अर्गा, मैंने तुम्हें गलत समझा। राइस केक और बाकियों को कहां कैद कर रखा है? तुम वहां अकेले मत जाना, वहां खतरा है। मैं वादा करती हूँ उन्हें कुछ नहीं होगा। उन्हें कहां कैद कर रखा है? गोदाम में। एक बात बताओ, यीशियान के साथ किस बारे में लड़ाई है? पिताजी के गुजरने के 2 महीने पहले हो यीशियान ने एक सूप बनाया था। तुम्हें इसके बारे में पता है? हाँ, पता है। उसने स्कॉट्स को दिन में 2 बार पीने के लिए कहा कि मार्शल आर्ट की एनर्जी आएगी। पिताजी भी इसके लिए बहुत ज्यादा खुश थे और उस समय मुझे मार्शल आर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने एक भी सिप नहीं पिया। मुझे शक था उसमें नशीली दवाई मिलाई गई होगी। नशीली दवाई? अफीम। अफीम? मेरे पिताजी और बाकी लोग बिना किसी कारण के अफीम के आदी हो गए। मिशन के दौरान वो सूप नहीं पी सकते थे, जिस वजह से वो बीमार हो गए और सबकी मौत हो गई। मुझे माफ कर दो। फिर मैडम निंग के साथ क्या हुआ? मैडम निंग को शक था कि पिताजी और वांग बुगान की मौत का संबंध हो यीशियान से था। इसलिए उन्होंने मिस्टर वू और उन सभी लोगों की जांच की जो मिशन से भाग गए थे। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि हो यीशियान उनकी जान लेगा और उनकी मौत के लिए हो यीशियान ने मुझे फंसा दिया। वांग टेपिंग ने मुझे बताया कि मेरे बिस्तर पर खून के कोई भी निशान नहीं पाए गए थे। चाकू के घाव के आसपास कोई सूजन नहीं थी। इसका मतलब उनकी मौत के बाद उनका गला काटा गया, फिर बिस्तर पर रखा गया। अगर मुझ पर यकीन ना हो तो वांग टेपिंग से पूछ मुझे लेना। तुम पर यकीन है, पूरा यकीन है। अब समझ में आया कि पिताजी जिस गड़बड़ी का जिक्र कर रहे थे वो असल में अफीम था। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मास्टर, हम अभी घाटे में हैं। हमें अगले 2-3 महीनों में एजेंसी बंद करनी होगी। चाहे जो भी हो, मैं ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकता। फुल्लू टोबैको शॉप का समर्थक हो यीशियान है। फुलू टबैको शॉप के मालिक हो जिनकी गर्लफ्रेंड के बड़े भाई थे। हो यीशियान ने मेरे सामने उस लड़की से अपना रिश्ता तोड़ दिया। अभी ऐसा लग रहा है कि
वो सब एक नाटक था। मालिक, मालकिन वापस आ गई। आज इसी वक्त से सभी दरवाजों पर हमारे आदमी तैनात रहेंगे। उसे यहां से बाहर जाने मत देना। जी मालिक। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी जल्दी करो। मिस्टर ए, किचन में आग लग गई है। मैं जाकर देखता हूँ। नहीं, बड़े भैया ने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए हमें यहीं रुकना होगा। अपनी जगह पर वापस जाओ। ठीक है। जल्दी पानी लेके आओ, जल्दी करो, आग लग गई है यहाँ से। अरे जल्दी जल्दी पानी लेके आओ। अरे संभल कर पानी लेके आओ जल्दी। अपनी जान बचाओ। अरे खोलो खोलो उनको, अस्तबल से चलो निकालो। चलो चलो, भागो, अपनी जान बचाओ। पानी लाओ।
कैसा लगा? तुमने सोचा नहीं होगा, हाँ? बड़े भैया, अर्का, मैंने तुमसे कहा था ना कि एजेंसी लौटा दूंगा। मेरी बातों पर यकीन नहीं था क्या? यहां आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हमेशा की तरह किसी काम के नहीं हो। ये शियान, अच्छा मजाक करते हो। सच कह रहा हूं। मजाक तो अब तुम्हारा बनेगा। भैया ने राइस केक और बाकियों को भी कैद कर लिया है। ये जाल हमने तुम्हारे लिए बिछाया था। तुम लोगों ने मैडम निंग को मारा ना? वो मनहूस, वो खुद को बहुत चालाक समझती थी, हर चीज में टांग अड़ाती थी। मैं तो बस उसे सबक सिखाना चाहता था, सोचा नहीं था कि वो मर जाएगी। इसलिए तुम्हें फंसाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कैसा लगा? मजा आया तुम्हें? मेरे पिताजी सीनियर वांग, तुम तीनों ने मिलकर उन्हें भी मार डाला। सही कहा। तुम्हारे पिताजी और उस वैंग बुगैन को हमने ही मारा था। क्या करोगे? हो ये शियान, सिर्फ अफीम बेचने के लिए मेरे पिताजी को मार डाला। अपने मास्टर को इसलिए धोखा दिया ताकि तुम आसानी से अफीम बेच सको। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब सिर्फ अफीम के लिए किया था? अर्का, तुम्हें मारने से पहले सारा सच बता दूंगा। मास्टर ने मुझे बचपन से ही अपने पास रखा। मैं उनका आभारी हूं। तुम तो शुरू से ही किसी काम के नहीं थे। तुम्हें सिर्फ घूमना फिरना, चाइनीज ओपरा देखना पसंद था। मैंने सोचा था कि मास्टर अपना वादा निभाएंगे और मुझे एस्कॉर्ट एजेंसी संभालने देंगे अगर मैं मार्शल आर्ट अच्छे से प्रैक्टिस करूं। एस्कॉर्ट एजेंसी के बुरे वक्त में मैंने उनसे कहा कि वो अफीम बेचे ताकि हम जिंदा रह सके, लेकिन वो इतने सादा सिद्दी थे कि मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और इसीलिए वो वांग बुगान को एस्कॉर्ट एजेंसी सौंपने जा रहे थे। कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे उन्हें मारना पड़ा। इस दुनिया में जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मरना पड़ेगा। अर्का, तुम तो मर गए थे ना, तो फिर तुम वापस क्यों आए? आंखें खोलो और देखो, अब यह एस्कॉर्ट एजेंसी हाउ परिवार का है, एर परिवार का नहीं है। लियान शियो मेरी पत्नी है और बाओ और हमारा बेटा है। तुम उसे चाह कैसे सकते हो? तुम हम दोनों के बीच में क्यों आए? हाँ? मार डालो इसे।
परफ्यूम का बिजनेस चलाते हो? तुम सबको रिहा किसने किया? हो ईशियान, तुमने अभी अभी अर्गा से जो कहा, क्या वो सब सच है? क्या तुमने इन्हें रिहा किया? मैं दोबारा पूछ रही हूँ, तुमने अभी अभी जो कहा वो सब सच है या नहीं? मैंने तुमसे इतना प्यार किया, फिर भी तुम एरिका को भूल नहीं पाई। इन दुश्मनों के साथ मिलकर तुमने मुझे धोखा दिया और हमारे परिवार का नाम बदनाम किया। निकल जाओ यहां से। जिन! अर्गा, 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 तुम ठीक हो? अर्गा, उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ, मुझे डराओ मत। अर्गा, रुक जाओ, रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। ईशियान, बावर के खातिर ऐसा मत करो। हमने साथ बिताए उन अच्छे पलों की खातिर मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज अर्गा को जाने दो। लियांशियो, मुझ पर बंदूक तानने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, अगर तुम चाहो तो मुझे गोली मार सकती हो, पर इसके साथ मैं अपना सारा हिसाब चुका के रहूंगा। रुक जाओ, मुझे गोली चलाने पर मजबूर मत करो। लियांशियो! अर्गा, अर्गा, राइस केक, जल्दी जाकर डॉक्टर को लाओ। ठीक है, जाओ जल्दी, डॉक्टर को बुलाओ। सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, शिव। सबसे अच्छे डॉक्टर से दिखाऊंगा। मुझे आराम करना है। शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। पागल कहीं के, ये दुनिया छोड़कर तो अकेले ही जाना पड़ता है ना। हमने वादा किया था ना, याद है? हाँ? एक दूसरे से वादा किया था हमने कि हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है ना? मैं तुम्हें उन सभी जगह पर लेकर जाऊंगा जहां तुम नहीं गई। हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे। बाहर को मेरे घर वालों के पास
भेज देना, अब वो अनाथ हो गया है ना। उसकी माँ है, उसकी माँ जिंदा है। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल मुझे हमेशा याद रहेगा, हमेशा। हमने वादा किया था, वादा किया था हमने। हमेशा ख्याल रखना। शिव, लियान शिव, शिव।